2025 और 2026 में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लगातार बदल रही है और भारतीय बाजार में मारुति सुजुकी अपनी जगह को और मजबूत करने के लिए नई तकनीकों और नए फीचर्स के साथ अपनी गाड़ियों को पेश कर रही है। इन्हीं गाड़ियों में सबसे लोकप्रिय और सबसे ज्यादा बिकने वाली वैन का नाम है मारुति सुजुकी इको। ये गाड़ी भारत के मिडिल क्लास परिवारों से लेकर छोटे बिजनेस करने वालों तक की पहली पसंद रही है। 2010 से अब तक इस गाड़ी ने मार्केट में एक अलग पहचान बनाई है। अब 2025 और 2026 के वर्जन में ये गाड़ी कई नए अपडेट्स और बदलावों के साथ आने वाली है। मारुति सुजुकी इको हमेशा से ही अपनी प्रैक्टिकलिटी और कम कीमत की वजह से जानी जाती है। इसे टैक्सी, स्कूल वैन, छोटे बिजनेस और बड़े परिवार सभी इस्तेमाल करते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत है स्पेस और लो कॉस्ट मेंटेनेंस। लेकिन 2025 और 2026 के मॉडल में कंपनी ने इस गाड़ी को और मॉडर्न बनाने का फैसला किया है ताकि यह नई पीढ़ी की ज़रूरतों को भी पूरा कर सके। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिज़ाइन की। पुराने मॉडल्स की तुलना में नई इको का लुक और ज़्यादा मॉडर्न और स्टाइलिश बनाया गया है। फ्रंट ग्रिल को नया डिज़ाइन दिया गया है, हेडलाइट्स अब शार्प और आकर्षक दिखती हैं। बम्पर को भी नया स्टाइल दिया गया है जिससे ये गाड़ी अब और ज़्यादा फ्रेश और आकर्षक लगती है। साइड प्रोफाइल में ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया है क्योंकि इसका बॉक्सी शेप ही इसकी असली पहचान है। हाँ, व्हील कवर और स्टील व्हील्स को नया डिज़ाइन जरूर दिया गया है। पीछे की तरफ भी टेल लाइट्स को अपडेट किया गया है जिससे ये पहले से बेहतर दिखती है। अब आती है इंटीरियर की बात। 2025 और 2026 मॉडल की इको का इंटीरियर पहले से काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल और मॉडर्न बनाया गया है। डैशबोर्ड को नए लेआउट के साथ पेश किया गया है। इसमें ब्लैक और ग्रे का कॉम्बिनेशन दिया गया है जो देखने में ज़्यादा प्रीमियम लगता है। इसमें अब टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी जोड़ा जा सकता है जिसमें ब्लूटूथ, यूएसबी और ऑक्स कनेक्टिविटी मिलेगी। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को भी नया डिज़ाइन मिला है जिसमें डिजिटल मिड दिया गया है। सीटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो इको हमेशा से ही 5 सीटर और 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में आती रही है और 2025 तथा 2026 मॉडल में भी यह सुविधा जारी रहेगी। सीट्स को पहले से ज़्यादा कंफर्टेबल बनाने की कोशिश की गई है और फैब्रिक क्वालिटी भी पहले से बेहतर कर दी गई है। बड़े परिवारों और स्कूल वैन ऑपरेटरों के लिए ये गाड़ी अब भी एकदम बेस्ट विकल्प है। इंजन और परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ें तो 2025 और 2026 इको में कंपनी वही 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन दे रही है जो BS6 फेज-2 नॉर्म्स को फॉलो करेगा। यह इंजन करीब 80 से 82 bhp की पावर और 104 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन अपनी विश्वसनीयता और माइलेज के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही कंपनी इसमें CNG का विकल्प भी दे रही है जो कि इको का सबसे ज़्यादा बिकने वाला वेरिएंट है। CNG वर्जन में माइलेज लगभग 27 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक मिलता है जो कि एक बड़ा आकर्षण है। पेट्रोल वर्जन में माइलेज करीब 19 किलोमीटर प्रति लीटर तक का दावा किया जा रहा है। गियरबॉक्स की बात करें तो इसमें 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है जो ड्राइविंग को आसान बनाता है। चूंकि यह एक बजट फ्रेंडली वैन है इसलिए इसमें ऑटोमेटिक का विकल्प फिलहाल नहीं दिया गया है। सुरक्षा फीचर्स में भी मारुति सुजुकी ने बदलाव किए हैं। नई इको में डुअल एयरबैग, ABS के साथ ही EBD, रियर पार्किंग सेंसर, सीट बेल्ट रिमाइंडर और हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम जैसे फीचर्स अब स्टैंडर्ड कर दिए गए हैं। ये बदलाव सरकार के नए नियमों के हिसाब से भी जरूरी थे। बच्चों और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसमें सीट बेल्ट की क्वालिटी और चाइल्ड लॉक सिस्टम को भी अपग्रेड किया गया है। 2025 और 2026 की इको में कंफर्ट और कन्वीनियंस को भी ध्यान में रखा गया है। अब इसमें पावर स्टीयरिंग, एक्ट हीटर और फ्रंट पावर विंडो जैसे फीचर्स उपलब्ध हैं। हालांकि अभी भी यह गाड़ी लग्जरी फीचर्स से दूर है क्योंकि इसका मुख्य मकसद किफ़ायती और उपयोगी वैन प्रदान करना है। अगर बात करें ड्राइविंग एक्सपीरियंस की तो नई इको शहर और हाईवे दोनों जगहों पर एक भरोसेमंद गाड़ी साबित होती है। इसका बॉडी स्ट्रक्चर मजबूत है और सस्पेंशन को भी थोड़ा अपडेट किया गया है जिससे यह ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर भी आसानी से चलती है। इसके छोटे टर्निंग रेडियस की वजह से इसे ट्रैफिक वाली सड़कों पर भी आसानी से मोड़ा जा सकता है। कीमत की बात करें तो मारुति सुजुकी ने हमेशा इको को किफ़ायती रेंज में रखा है। 2025 और 2026 मॉडल की कीमत करीब 5.5 लाख रुपये से शुरू होकर 7.5 लाख रुपये तक जाने की उम्मीद है। CNG वर्जन थोड़ा महंगा होगा लेकिन इसकी कम रनिंग कॉस्ट इसको ज़्यादा पॉपुलर बनाती है। अगर हम इसके कंपटीशन की बात करें तो भारतीय बाजार में इको का सीधा मुकाबला ज़्यादा गाड़ियों से नहीं है। यह एक यूनिक प्रोडक्ट है क्योंकि इस प्राइस रेंज में इतनी स्पेस और प्रैक्टिकलिटी कोई और गाड़ी नहीं देती।
हाँ, छोटे कमर्शियल व्हीकल्स जैसे टाटा मैजिक, महिंद्रा सुप्रो आदि से इसका मुकाबला जरूर होता है, लेकिन परिवार और बिजनेस दोनों के लिए एक साथ इस्तेमाल की सुविधा केवल इको ही देती है। 2025 और 2026 में इको का सबसे बड़ा फायदा यही है कि यह ऑल इन वन गाड़ी है। चाहे परिवार बड़ा हो या छोटे बिजनेस की डिलीवरी करनी हो, चाहे बच्चों को स्कूल ले जाना हो या किसी छोटे टूर पर जाना हो, हर जरूरत को पूरा करती है। यही वजह है कि यह गाड़ी लगातार साल दर साल बेस्ट सेलर बनी हुई है। मारुति सुजुकी ने नई इको को पहले से ज्यादा सुरक्षित, मॉडर्न और कंफर्टेबल जरूर बनाया है, लेकिन इसकी बेसिक आइडेंटिटी यानी सस्ती और उपयोगी वैन की इमेज को बरकरार रखा है। यही बैलेंस इसे 2025 और 2026 में भी ग्राहकों की पहली पसंद बनाएगा। अंत में कहा जा सकता है कि अगर आप एक ऐसी गाड़ी ढूंढ रहे हैं जिसमें स्पेस भरपूर हो, मेंटेनेंस कम हो, माइलेज अच्छा हो और कीमत बजट के अंदर हो, तो 2025 और 2026 की मारुति सुजुकी इको आपके